हेलो गाइस, खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर, लोगों को आजकल जो है ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है। तो ये ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी कैटेगरी क्या होती है, किस किस स्टेज में होता है ये, और इसकी क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कौन कौन सी दवाई दी जाती है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से आते हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है ये। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर, जैसे इसके बारे में यहाँ लिखा है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हिंदी में अधिक रक्त दाब बोलते हैं। और इसके बारे में यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, जब हमारा रक्त नसों में बहता है और उन नसों की वाल मतलब दीवारों पर जो प्रेशर डालता है उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि हमारी जो नसें हैं इसके अंदर ब्लड बहता है, खून बहता है। और जब ये खून बहता है तो ये हमारी नसों की दोनों साइडों में, दोनों दीवारों पर प्रेशर डालता है, तो इसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और लिखा, इन मेडिकल टर्म्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन, मतलब मेडिकल की भाषा में इसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़े हुए को हम हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। फिर गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और कब कब बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है। तो इसके बारे में यहाँ लिखा है। तो दोस्तों, दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम ऊपर का ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और एक होता है डायस्टोलिक, जिसे हम निचला ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो तरह के जो है मेनली ब्लड प्रेशर होते हैं। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू है, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल होता है ऊपर का सिस्टोलिक, वो लेस देन 120, मतलब 120 या 120 से कम होना चाहिए ऊपर का ब्लड प्रेशर। तो ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक, नीचे का ब्लड प्रेशर लेस देन 80, मतलब 80 या 80 से कम होना चाहिए। फिर आता है एलिवेटेड। एलिवेटेड में सिस्टोलिक 120 से 129 तक हो जाता है, मतलब हल्का मुल्का बढ़ जाता है। एलिवेटेड का मतलब होता है हल्का मुल्का बढ़ जाता है। ये कई कारण से बढ़ जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि 120 तक जो है नॉर्मल होता है, लेकिन ये 120 से 129 तक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हल्का मुल्का बढ़ जाता है। इसमें कोई टेंशन घबराने की बात नहीं होती, ना ही इसमें कोई दवाई लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई आदमी भाग के आया या सीढ़ी पे कोई चढ़ा तो इतना जो है बढ़ ही जाता है। और इसमें लेस देन 80 नीचे का डायस्टोलिक आता है, और ऊपर का जो है 120 से 129 तक आता है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आता है हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज 1। अब ये क्या है कि इसमें जो है 130 से 139 तक हो जाता है सिस्टोलिक, मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर, और नीचे का जो है 80 से 89 तक हो जाता है। तो मतलब ये स्टेज 1 का है। ये जो है बढ़ा हुआ है, इसमें थोड़ी जो है मेडिसिन लेना पड़ेगी। तो हाँ, स्टेज 1 में जो है ऊपर का 130 से 139 तक आ जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। और नीचे का जो है 80 से 89 तक हो जाता है। फिर आता है स्टेज 2। आप देख सकते हैं स्टेज 2 में ये 140 या हायर, मतलब 140 या 140 से ऊपर अगर किसी का आया, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, किसी डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया और 140 या इससे ऊपर आया, तो ये स्टेज 2 का पेशेंट है। मतलब ये इसका जो ब्लड प्रेशर स्टेज 2 पर पहुंच गया है। और इसमें डायस्टोलिक जो आता है नीचे का, वो 90 या हायर, या 90 से ऊपर आएगा स्टेज 2 वाले पेशेंट का। फिर आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और इसमें क्या है, हायर देन 180, मतलब 180 से ऊपर हो जाता है सिस्टोलिक, और हायर देन 120, मतलब 120 से ऊपर हो जाता है डायस्टोलिक। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। इसमें जो है जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है कॉन्सिलेंट यूर डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब डॉक्टर को जो है इमीडिएटली दिखाना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है हमारा कॉजेज ऑफ हाई बीपी, मतलब अधिक रक्तदाब बढ़ने के कारण। ये तो हमने अभी पीछे जान लिया कि बढ़ जाता है, कितना कितना बढ़ जाता है, हमने पीछे अभी सारणी में देख लिया। लेकिन ये बढ़ क्यों जाता है, किस कारण से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मतलब तनाव, चिंता, किसी को चिंता है, तनाव है, तब ये बढ़ जाता है। या फिर एक्सिव साल्ट मतलब ज़्यादा नमक खाने से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नमक खाने से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर NaCl होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है ब्लड प्रेशर नमक खाने से बढ़ जाता है। और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, मतलब अगर किसी के अंदर खून ज़्यादा है, किसी ने अपना खून चेक कराया, हीमोग्लोबिन ज़्यादा आया, तो उस व्यक्ति का भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी में आजकल महिलाओं का बढ़ जाता है। या फिर मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, दवाइयों के दुष्प्रभाव, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और हेल्थ प्रॉब्लम मतलब स्वास्थ्य समस्याएं। बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, उन अलग अदर बीमारियों की वजह से भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि कॉजेज ऑफ ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं हम
रिस्क मतलब क्या खतरा होता है जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे क्या क्या खतरा होता है, क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाना, मतलब हार्ट भी फेल हो सकता है ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से, या फिर हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ सकता है, या फिर विज़न प्रॉब्लम, दिखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक तरीके से नहीं दिख पाएगा, और स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब दिमाग में कोई जो है कमी आ सकती है, नस वगैरह ब्लॉक हो सकती है, नस फट सकती है। तो ये सारी कमियां जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हम मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को जो है कम करने की सबसे पॉपुलर मेडिसिन हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले दी जाती है एम्लोडिपिन। आप देख सकते हैं एम्लोडिपिन, ये जो है एक जो है 2.5 mg में आती है और एक 5 mg में आती है। तो अगर किसी का हल्का मुल्का बड़ा है, स्टेज 1 में है, तो उसे हम जो है 2.5 mg OD मतलब 2.5 mg की ये एक टेबलेट दिन में एक बार हम दे सकते हैं। और अगर किसी का बड़ा हुआ ज़्यादा है, स्टेज 2 में है, 140 से या 160 से ऊपर है, तो उसे हम 5 mg OD मतलब 5 mg की एम्लोडिपाइन दिन में एक बार दे सकते हैं। या फिर दोस्तों दूसरी मेडिसिन आती है लिसनोप्रिल। आप देख सकते हैं लिसनोप्रिल आती है 10 mg में। तो अगर किसी का हल्का मुल्का बड़ा है तो उसे 5 mg OD मतलब 5 mg की टेबलेट दिन में एक बार दे सकते हैं, मतलब इसकी आधी टेबलेट दिन में एक बार दे सकते हैं। और अगर किसी का ज़्यादा बड़ा हुआ स्टेज 2 में है तो उसे 10 mg OD मतलब 10 mg की ये पूरी टेबलेट एक बार में दे देंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फिर लास्ट आती है हमारी दोस्तों टेलमिसार्टन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेलमिसार्टन। आप देख सकते हैं ये 40 mg में आती है और 80 mg में आती है। अगर किसी का हल्का मुल्का बड़ा है तो उसे हम 40 mg की OD मतलब दिन में एक बार दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ज़्यादा बड़ा हुआ है, स्टेज 2 में है, तो उसे हम 80 mg OD मतलब 80 mg की टेबलेट दिन में एक बार दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने सब मेडिसिन के बारे में आपको बता दिया कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।